हम आज पढ़ेंगे रॉ डेटा, एरे, टैली, फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में। तो सबसे पहले रॉ डेटा होता है हमारे पास, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं होती और उसको हम अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। ऐसे होगा जो कि ठीक है। उसके बाद एरे, डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक एरे बन जाएगा। तो जैसे 23, 32, 32, 45, एक ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ओके, टैली मार्क्स बना देंगे हम, जैसे 32 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा ही होगा है ना। 45 3 बार आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 2, ये 1 2 3। और 5 के लिए हम बेसिकली ऐसे कर देते, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी टेबल, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी काउंट पर क्लास हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो जैसे इसमें 8 है फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। डेटा में हम बार डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें मल्टीपल बार पढ़ेंगे, सब डिवाइडेड, पाई डायग्राम, लाइन ग्राफ, ओजाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम। बार डायग्राम में क्या होगा, बेसिकली डिस्क्रीट कैटेगरीज होंगी इन स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे कि स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन हो गया इंडिया में, तो वो हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें हम 1 से 2 से 3 करेंगे, तो इसमें ऐसे करके होगा, जिसमें हम 2 से 3 फैक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, वो मल्टीपल बार डायग्राम से हो जाएगा, पर्टिकुलर ईयर में अगर हमें देखना हो। और सिंपली जो बार डायग्राम होगा वो ऐसे बनता है। सब डिवाइडेड बार, एक ही बार में हमें एक से ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी है ना। प्राइमरी सेक्टर में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी में इतना, टर्शियरी में इतना। ठीक है। पाई डायग्राम में ऐसे होगा, जिसमें हम डिग्री के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऐसे करके ऐसे। अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप है तो हम एक ही वाला साइन बन जाता है, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जहाँ पे टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, इसलिए हो जाएगा। और जाइव हो जाएगा, जिसमें मीडियन और क्वार्टाइल्स के बारे में क्यूमुलेटिव देखेंगे, वो हम आगे अभी पढ़ते हैं ये कैसे बनेगा। फिर लाइन ग्राफ हो जाएगा, जो कि लाइन ऐसे ऐसे फॉर्म होगी। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हिस्टोग्राम देखते हैं। हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा, ये हमने देख ही लिया है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होगा, कोई गैप्स नहीं होंगे बार के बीच में। देखो गैप्स नहीं दिख रहे ना हमें। विड्थ ऑफ बार्स क्लास इंटरवल को बताएगी, देखो 20 20। हाइट फ्रीक्वेंसी को बताएगी, हाइट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अनइक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ और अनइक्वल विड्थ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमें 2 क्लास इंटरवल को एक साथ ही रिप्रेजेंट करना है, दोनों का सेम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ बार, ये सब इसमें होता है। तो बार डायग्राम में गैप होते हैं, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होते। बार डिस्क्रीट के लिए भी हो सकता है, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस में होगा। उसके बाद हम ऑजाइव देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। इसमें देखो डेफिनेशन क्या होगी, स्मूथ कर्व ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस अपर लोअर क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। तो लेस देन ऑजाइव में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डेटा है 2, ये फिर ऐड होते, फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे, हमने CF पढ़ा था ना, 4 8 10, ये 12 हो गया, फिर 20 हो गया। तो पहले हमने 2 पे पॉइंट आउट करा, 2 के बाद 4 पे किया, ऐसे करके एक पूरा क्यूमुलेटिव ग्राफ बन जाएगा। और ये अपवर्ड ही जाएगा, क्योंकि हमेशा या तो वो पॉजिटिव होगी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे 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 हो रहा है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसमें। तो या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है। तो लेस देन ओजाइव होगा एक, तो लेस देन में बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास, ये एस शेप्ड होगा और राइजिंग कर्व होगा, ये ऐसे की तरफ जाएगा लेस देन ओजाइव, कि हमने लेस से स्टार्ट करा, फिर हम एंड पे फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। इसमें क्या होगा, मोर देन ओजाइव में बेसिकली फॉलिंग कर्व होगा। यहाँ पे हमने टोटल ले लिया 30 के बाद, फिर 28 24 18 14 10 4 ऐसे करके हो जाएगा। जहाँ पर बेसिकली ये इंटरसेक्ट करेंगे, जब भी हमें ओजाइव बनाएंगे तो हम मोर देन और लेस देन दोनों को यूज़ करेंगे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, व्हेन दी टू ओजाइव्स मीट एग्जैक्टली एट दी मीडियन, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए ये पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके यूजेस क्या होंगे, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम देखते हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड हमने पढ़ा होगा। मीन को हम एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। बेस्ट होता है तब कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत वैल्यूज़ में फ़र्क है तो हम इसको यूज़ नहीं करते। जैसे हमें एवरेज मार्क्स निकालना है तो हम मीन का यूज़ करेंगे। 4 बच्चों के मार्क्स है तो 300 डिवाइड बाई 4 तो 75 हो गया। मीडियन की वैल्यू, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है कुछ, जैसे इवन के केस में क्या होगा, 2 निकल के आएंगी वैल्यूज़, है ना। एक होगी n/2 कॉमा 2 मिड वैल्यूज़ निकल के आएंगे, फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये देखो पहले 2 वैल्यूज़ निकल के आई, तो जो भी वैल्यूज़ निकल के आएंगी, मान लो a प्लस बी आई, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो मीडियन हो जाएगा। ऑड के केस में हम n+1/2 करेंगे। सपोज 11 है तो 11 + 1/2 यानी कि 12/2 विच इज 6, यानी कि जो 6th सम होगी वो हमारी मीडियन होगी। और पहले हमें उसको क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको अरेंज करना है, उसके बाद फाइंड करना है। तो बेस्ट व्हेन डेटा हैज़ आउटलायर्स है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, से एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे 3, 5, 7 एंड 11 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो 5 है, टोटल 5 है, यानी कि n+1, तो 5 + 1/2 दैट इज 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। तो जो यहाँ पे 7 होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। मोड में क्या होगा कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन डेटा, कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू आ रही है वो होगी। हम इसको कब यूज़ करेंगे, कैटेगरिकल डेटा की जब हमें यूज़ करेंगे तब, कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए तब हम यूज़ करेंगे। कैन हैव नो मॉड और बाय मॉडल, जैसे 5, 7, 7, तो यहाँ पे मॉड क्या हो गया, 7 हो गया, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है। तो कार्ल पियर्सन ने एक रिलेशनशिप दिया था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन। अगर हमें 2 चीज़ें दिया, अगर हमें क्वेश्चन तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोला, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है कि मीडियन में ज़्यादा है तो 3 लग जाएगा, तो उसमें से हम मीन 2 मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मोड आ जाएगा। मतलब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, इसके आंसर्स मत देखना। 10 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिए हुए हैं, मीन और मोड निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आप मीन निकालने के लिए सबको टोटल कर लेना, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो मीन आ जाएगा, x बार आ जाएगा। मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा, तो पहले इसको आप अरेंज कर लेना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। तो 45 आ रहा है मेरे ख्याल से 1, 2, 3 बार, 32 1, 2 बार आ रहा है, तो 45 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो पहले आप इसको अरेंज करना, उसके बाद आप बनाना। तो क्लास इंटरवल 10 से लेना है, स्टार्ट इससे करना है। तो ये आसान से क्वेश्चन है। कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स टू एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करना है। ये मैंने बताया था 1 का गैप है, तो इसमें 1 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, और इसमें से भी 0.5 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5 ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके आंसर्स में देखना, ओके। अगर हमें मीडियन फाइंड करना है, ये हमें ऑब्जर्वेशन दी है, तो मिड वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में आसानी से निकल जाएगा। कॉन्टिन्यूस का भी मैं बताऊँगी, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं दूसरी कुछ प्रॉब्लम, तो हमें फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्लास मार्क्स बताने हैं और मीन बताना है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएंगे, 5 हो गया। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे हम, बताओ। हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। ये 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, तो फर्स्ट में तो 5 ही होगी, इसमें 5 + 10 15 हो गई, 15 + 15 30 हो गई, फिर 30 + 12 42 हो गई, 42 + 8 कितनी हो गई, 50 हो गई। अगर आप इनको भी सम करके देखो यहाँ पे टोटल, तो 5 10 15 15 30 30 और 20, ये हो गया 50। तो ये दोनों सेम आना चाहिए। फिर मीन फाइंड करना, मीन फाइंड आप करना। तो 2 एग्जाम्पल देने हमें सेंसस मेथड के और सैम्पलिंग मेथड के। क्या होंगे एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ऑफ 50 एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी, तो वो सेंसस मेथड हो जाएगा। और हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना है 14 करोड़ की, तो हमने 2 लार्ज है तो हमने एक एग्रीगेट, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 करोड़ की स्टडी करी, ठीक है। एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो कुछ और भी।
क्लासीफाई डेटा फ्रॉम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट सर्वे कंडक्टेड बाय यू ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग। तो आरबीआई जो एनुअली डेटा रिपोर्ट से अगर हमने करा तो वो सेकेंडरी डेटा होगा, आरबीआई ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, और अगर हम खुद करेंगे तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस में क्या होगा जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स की स्टडी करेंगे। पायलट सर्वे क्या होता है जब हम एक स्मॉल ग्रुप पे टेस्ट करते हैं क्वेश्चन को। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा बताना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक्सप्लेनिंग 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर में क्या होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, नो टेक्निकल जार्गन्स होने चाहिए, नो लीडिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, सजेशंस ये सब नहीं आस्क करने, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। डिस्टिंग्विश सेंसस फ्रॉम सैम्पलिंग मेथड, ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने तो ये सब आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। फिर ये हिस्टोग्राम हो गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, बना के देखने हैं आपको ये सब क्वेश्चंस। कुछ हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे सीयूईटी के लिए कुछ क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, यूर ओन हाउस होल्ड सर्वे, तो ये हो जाएगा। लेस देन हो जाएगा प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास लिमिट्स में हम इसको करते हैं, और मोर देन में क्या होगा, लोअर होगा। अ हिस्टोग्राम हैज बार्स डेटा टचिंग ईच अदर, कोई भी नो गैप्स, ठीक है, कोई गैप्स नहीं होते ना। वैल्यू 30 इन एक्सक्लूसिव क्लास बिलोंग्स टू, एक्सक्लूसिव क्लास की जो वैल्यू होगी अगर हम 30 में इंक्लूड करने किस में करेंगे, 30 to 40 में करेंगे ना। कार्ल पियर्सन एम्पेरिकल रिलेशन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम एग्जाम में करते हैं, बार ग्राफ को हम कॉन्टिन्यूस डेटा में यूज कर लेते हैं। पुटिंग गैप्स बिटवीन हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स में बेसिकली कोई भी गैप नहीं आएगा। कन्फ्यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, मीडियन विदाउट अरेंजिंग डेटा। हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अरेंज डेटा इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉट कन्वर्टिंग इंक्लूड, और इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करा, वो हमें करना है। करेक्ट अप्रोच यहाँ पे क्या होगी, हिस्टोग्राम यूज़ करना हमें कॉन्टिन्यूस के लिए, ये इसके साथ है। हिस्टोग्राम बार्स मस्ट टच होने चाहिए। यू कलेक्टेड प्राइमरी डेटा है, किसी और ने कलेक्ट किया तो और हम उसको यूज़ करें तो सेकेंडरी डेटा है। ऑलवेज अरेंज डेटा असेंडिंग ऑर्डर बिफोर अप्लाइंग फार्मूला, ये हमने देख लिया। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल सेंस दोनों में काम करता है। हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता। क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ओजाइव मीडियन एट n/2 पॉइंट। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ डेटा, कलेक्शन मेथड क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेंसस, सैम्पलिंग पढ़ लिया, डायग्राम्स और ग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये कुछ रिवीजन चेकलिस्ट आप देखना। अब आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर पा रहे हो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में। और 6 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या आपको पता है, कौन से होते हैं, मेंशन देम, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। अब क्या आप 5 क्वालिटीज बता सकते हो गुड क्वेश्चनर की। आई कैन एक्सप्लेन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में डिफरेंस पता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की क्या एग्जांपल्स होते हैं, सेंसस और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है रॉ डेटा से, बना के देखना। और अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता है, कैसे करते हैं, डिफरेंस हमें देखना है। वैसे मोस्टली 0.5 का ही होता है, 1 का होता है डिफरेंस, तो 0.5 हो जाता है। और लेस देन और मोर देन ओजाइव भी ड्रॉ करना है। ये आपने मैथ्स में भी आप कर रहे होगे, करा होगा आपने क्लास 10 में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनका जो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टैटिस्टिक्स का। अब हम माइक्रो का ही स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और कुछ डाउट्स हो तो उसमें बता देना, मैं एक छोटा सा उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं चेक करके जो भी उसमें करेक्शंस रिक्वायर्ड होंगी मैं करके आपको भेज दूँगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स।